हो गया। मेरे देश के मूल निवासियों सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भी। मैं एडवोकेट राजवीर बौद्ध और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और जो समय बचता है उसको समाज में लगाता हूँ। जितना भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। और हमने दिल्ली में एक, अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो है हमारे लोग बहुत लोग सक्षम लोग हैं, लेकिन क्या कि पॉलिटिकल रूप से हमारे लोग कमज़ोर हैं। और जो दूसरी पार्टियाँ हैं जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, जिन्होंने हम लोगों के ऊपर जो लोग अत्याचार करते हैं, वो लोग सत्ता में रूल कर रहे हैं, वही सत्ता में बैठे हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। क्या है कि हम लोग बटे हुए हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, शेड्यूल के नाम पर बटे हुए हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग अपने शेड्यूल कास्ट के ऊपर और एसटी कास्ट के ऊपर हम काम कर लें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर काम कर लें, तो हम लोग देश के अंदर 25% है, जो 2011 की जनगणना कहती है। जनसंख्या में तो हम लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो उनका रिकॉर्ड बताता है उसके साथ हम आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग 40 करोड़ लोग हम पॉपुलेशन में हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग 40 करोड़ लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ें, ठीक है, क्योंकि हमको नेता MLA MP तो बनना नहीं, खुद स्वयं जो अच्छे लोग हैं उनके लिए हम प्रमोट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए हमने बनाया है नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन बनाई है, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने टाइम पर जस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी, इसलिए हमने इसको फेडरेशन बनाया है शेड्यूल कास्ट नाम से। इसमें जो है हमारा जो उद्देश्य है वो है मेन दलित राज स्थापित करना, अपने लोगों का राज लाना, अपने लोगों का राज लाना, दलित राज स्थापित करना है, ये हमारा मेन मोटो है। इसको लेकर के हम लोग जो है अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग झुग्गी झोपड़े में जा रहे हैं, लोगों से बात करें, चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी लोगों के अंदर दर्द है, सभी लोग चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ परिवर्तन हो, कुछ देश के अंदर कुछ अच्छा हो, हम लोग सत्ता में आए, हमारे लोगों के पास भी संसाधन हो, नौकरी पर हमारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले, हमारे लोग MP MLA बने, गवर्नर हमारे लोग बने, जज हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारे लोग बने। लेकिन ये सब सिस्टम जुड़ा है वोट से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम जो है अपने लोगों को सही वोट की पावर बता नहीं पाए हैं। आज भी हमारा वोटर अड्ढे में, पौवे में, आटे में, चावल में अपनी वोट बेच रहा है। वो अपने बच्चों को और अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पा रहा है। हमें सिर्फ उसको याद दिलानी है कि वोट की ताकत क्या है, ठीक है। अब हम जो है दिल्ली के अंदर जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, शुरुआत कर दी हम लोगों ने। और अभी हम जो है 14 अप्रैल को भी पार्लियामेंट सीट पर अपनी जो है हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ से लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे हमारा विजन ये है। और इसमें कोई हमको MP MLA नहीं बनना और हमको मान सम्मान की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि हमें समाज के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे लिए समाज सर्वोपरि रहेगा। हमें अपने लिए काम नहीं करना, समाज का जहाँ भला होगा हमें वही रहना है। जब समाज का भला होगा तो हमारा भला हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को आगाह करता हूँ कि आप सभी जो है तैयार रहें और दिल्ली के अंदर हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। जिन भाइयों को, जिन हमारे बड़े बुजुर्गों को जो अच्छा लगता है कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं, तो वे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें मेन लीडिंग जो रहेगी वो एडवोकेट्स इसको लीड करेंगे। इसमें एडवोकेट को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि एडवोकेट ही अगर चाहे तो लड़ सकता है लड़ाई। अगर लड़ाई लड़नी चाहे तो एडवोकेट लड़ सकता है, उससे किसी का डर नहीं, कुछ भय नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है वो। तो हम अपने एडवोकेट भाइयों से भी यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी खुलकर सामने आए और साथ में जुड़े और दिल्ली में कुछ अच्छा करने के लिए काम करें। और दिल्ली में अच्छा करेंगे तो फिर हम देश के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। अगर दिल्ली में कर पाते हैं तो देश में भी कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले दिल्ली को टारगेट करना है, क्योंकि दिल्ली बहुत छोटी है और कम समय में हम यहाँ पर बहुत सारी विधानसभा में घूम सकते हैं, लोकसभा में घूम सकते हैं और लोगों से आने जाने में कन्वेंस की सुविधा बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मेरा भाइयों आप सभी तक पूरा निवेदन है कि आप इस बात को समझें और गंभीरता समझें। आप लोग 14 अप्रैल को पार्लियामेंट DC जाते हो, क्या पार्लियामेंट DC जाने के टाइम पर आप सोचते हो कि बाबा साहब ने जो हमें भारतीय संविधान दिया था, हमें आरक्षण दिया था, वोट का राज दिया था, बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे कि इस पार्लियामेंट पर नीला झंडा लहरे, यहाँ पर हमारे लोगों का शासन हो, हम लोग रूल करें, हमारे लोग शासक बने। क्या हम कर पाए? क्या भारत को बोध में बना पाए हम, जो बाबा साहब चाहते थे? 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, कहा था कि तुम मेरे मरने के बाद में इस मिशन को आगे बढ़ाना, इस भारत को बोध में बनाना, क्या हम कर पाए? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या हमारे लोगों के को जो है आर्थिक रूप से हमारे लोग सक्षम हो पाए? आज भी हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बहन बेटों पर अत्याचार, हर 10 मिनट में हमारे लड़के का रेप होता है, बलात्कार होता, हमारी बहन बेटी होगा। तो भाइयों बहुत सारे इशू है जिसे आप वैसे बहुत पहले जानते हो, परिचित हो, जिन इशू से संबंधित मुद्दों से संबंधित। तो मेरा आप लोगों सभी से निवेदन है कि आप इन मुद्दों पर जो है थोड़ा चर्चा करें, समझें कि हमें क्या करना चाहिए। और अभी भी समय हमारे पास में है, अभी लोकसभा के चुनाव में भी अभी 1 साल है। अगर हम चाहें तो अभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। हम जो है अपना मैसेज कहीं भी कन्वे कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। जो संगठन जहाँ पर काम कर रहा है वो बस 1 साल के लिए अपने किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट को छोड़ करके सिर्फ समाज के इंटरेस्ट को सोचे। जब उनके लोगों की सरकार आएगी तो उन्हें भी डेफिनेट फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। जब अपने लोगों की सरकार होगी तो अपने लोगों के संगठन वाला काम होगा, लेकिन ये नहीं कि हम अपने संगठन को काम कराने के लिए हम आम आदमी पार्टी, BJP, कांग्रेस से जो है चंदा ले, पैसा ले, वो हमारे ठीक नहीं है।
क्योंकि वे लोग हमारा भला नहीं कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मेरा नमो बुद्धाय जय भीम।